वो हमको लिया गया कोहरौआ नचाने के लिए। जी जी। उसमें भी एक रात मैंने कोहरौआ भी नाचने गया। वहाँ पे आकाश डांसर जो माँ बहने की आकांक्षा रानी की जी 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 जी। वही हमको देखा और हमको लिया गया सरफी यहाँ मतलब आई पूरा पार्टी है काजल स्वर संगीत पार्टी, उसी पार्टी में मैनेजर थे तो हमको वहीं पे लिया गया। मैंने भी वहाँ पे नाचने लगा। जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने जो सुंदर सुंदर छवियां दिख रही हैं, बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त, बहुत दिग्गज कलाकार हैं ये लोग। और जहां जिस मंच पर आ जाते हैं पूरी तरह से रात भर हिलाकर रख देते हैं। तो आइए पारी पारी से आप लोगों को मिलाते हैं, इनके जीवन में क्या संघर्ष रहा है, कौन सा संघर्ष करके कैसे कैसे आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो हम चलते हैं, सबसे पहले भैया जी से मिलते हैं। भैया जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम संजय कुमार यादव। संजय कुमार यादव। कहाँ के रहने वाले हैं भैया? हम बनवारी का पूरा पटेल नगर चौराहा बरीहरा खोलागढ़ इलाहाबाद। जी जी। पता बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक चीज़ बताइए, आप पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? पढ़ाई हम बीए फाइनल से। बीए कर लिए हैं? जी हाँ। तो बीए कर लिए हैं और बहुत ही गजब। बीए करने के बाद तो समझ चलिए आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, और ग्रेजुएट होने के बाद कला के क्षेत्र में मुड़ना बहुत ही मायने रखता है। तो एक चीज़ बताइए, आपके दिल में कैसे आया कि चलिए चलते हैं कला के क्षेत्र में? हमें बचपन से ही डांस करने का शौक था। जी जी। और फिर उसके बाद हमारे गांव में रामलीला होता था जी। और वहाँ पे हम शुरू में सीता का काम करते थे। अच्छा अच्छा। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे ये झांकी का प्रोग्राम नवरात्र में होता है, झांकी ऑर्केस्ट्रा यही सब झांकी का प्रोग्राम स्टार्ट करते। फिर उसके बाद साउंड पे डांस करने लगे। अच्छा अच्छा। फिर इसके बाद एक हमारे पार्टी है राम सिंह निवारा टेकी पट्टी बिहार। जी जी। राम सिंह निवारा जी। उन्होंने हमें डीजे पे डांस कराने के लिए अपने पार्टी में लेके गए। जी। तो वहाँ से क्या बोलते हैं, हम काफ़ी टाइम उनके यहाँ 2-3 साल प्रोग्राम किए, बस डीजे पे डांस करते थे, गाने का मौका नहीं देते थे हमें। अच्छा अच्छा। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे हम उनसे कहने लगे कि हमें गाने का मौका दिया जाए, हम भी एक आध दो गाना गाएंगे। तो फिर जाने लगे धीरे धीरे, एक आध दो गाना फिर गाने का मौका देने लगे। जी। आज हम मतलब गाना में थोड़ा बहुत मतलब ज़्यादा गाना नहीं गा पाते, बस थोड़ा बहुत गाना गा लेते हैं। लेकिन जो भी गाते हैं चुस्त दुरुस्त गाते हैं। तो एक चीज़ बताइए भैया, राम सिंह जो टेकी पट्टी बिहार के रहने वाले हैं, तो उनके बाद आप किस नौटंकी पार्टी में गए हैं? उसके बाद हम सोहन लाल डांसर की नौटंकी की पार्टी में गए थे। फिर वहाँ से फिर क्या बोलते हैं मामा भांजे के गए थे, उनका भी 8-10 प्रोग्राम कराए थे। जी जी। वहाँ से राम नरेश एक पार्टी वाले हैं, राम नरेश के यहाँ गए थे। जी। फिर वहाँ से राम आधार का पार्टी, राम नरेश का साथ में प्रोग्राम कराते थे। जी जी। तो अब हम इस समय राधिका स्वर संगीत पार्टी में आ गए हैं। जी। इसी प्रोग्राम करा रहे हैं। तो कितने दिन से आप इस नौटंकी पार्टी में हैं? इस पार्टी में हमें हो गया आज चौथा दिन प्रोग्राम करते हैं। चौथा दिन। मतलब ये जो साल चल रहा है, जी जी, इसी साल जो कृष्ण अष्टमी के बाद नौटंकी का नया साल चालू होता है, तो इस नए साल में अब काशीराम जी के ही साथ रहेंगे, राधिका स्वर संगीत पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका जो संघर्ष रहा जान के बहुत अच्छा लगा। और हम चाहेंगे कि आप राधिका स्वर संगीत पार्टी को एक उच्च शिखर पर ले जाएं और अपनी कलाओं को दर्शकों में दूर दूर तक फैलाएं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो चलिए चलते हैं, भैया जी से मिलते हैं, जो कि बहुत ही मस्त, बहुत ही गजब के कलाकार हैं। तो क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम सूरज कुमार है। सूरज कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं भैया? धनवासा, गांव धनवासा। जी। और पूरा पता ही बता दीजिए। गांव धनवासा, प्रतापगढ़ जी। पोस्ट कमोली बिरभानपुर, जी। बिहार कुंडा। बहुत गजब। पता बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक चीज़ बताइए भैया जी, आप पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? पढ़ाई में इंटर तक की। इंटर तक। उसके बाद क्या समस्या रही कि आप पढ़ाई छोड़ दिए? पढ़ाई हम भी प्रोग्राम करते थे, पढ़ते भी थे। अच्छा अच्छा। लेकिन प्रोग्राम करते करते मेरा पढ़ने का मन नहीं किया, मैं छोड़ दिया। तो चलो, तो एक चीज़ बताइए कि जैसे आप प्रोग्राम शुरू किए थे, तो सबसे पहले आप प्रोग्राम ही करना मतलब नौटंकी क्षेत्र में ही आए, या उसके पहले कहीं अपना सीख रहे थे, कैसे कर रहे थे, कैसे नहीं कर रहे थे? नहीं, मेरे गांव में रामलीला होता है। जी जी। वहाँ मैं एक रात प्रोग्राम किया था, वो डांसर का। जी जी। तो वहाँ एक दिन लक्ष्मण प्रजापति हमारे गांव से, वो हमको लिया गया कोहरौआ नचाने के लिए। जी जी। उसमें भी एक रात मैंने कोहरौआ भी नाचने गया। वहाँ पे आकाश डांसर जो माँ बहने की आकांक्षा रानी की जी 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 जी। वही हमको देखा और हमको लिया गया सरफी यहाँ मतलब आई पूरा पार्टी है काजल स्वर संगीत पार्टी, उसी पार्टी में मैनेजर थे। तो हमको वहीं पे लिया गया, मैंने भी वहाँ पे नाचने लगा। जी। और बाकी सारी पार्टियों में गए, काफ़ी पार्टी थी।
बाकी ये 2 साल से यहीं पे हैं। अच्छा, मतलब सबसे पहली नौटंकी पार्टी आपकी थी काजल स्वर संगीत। काजल स्वर संगीत। उसके बाद आप कहाँ गए? उसके बाद हमने गए थे राम सिंह की टेकी पट्टी पट्टी। जी। फिर उनके बाद हम चले गए सोहन की। अच्छा। सोहन से मामा भाई ने। सोहन लाल जी के यहाँ कितने साल रहे थे? साल भी नहीं रहे, वही प्रोग्राम छुट्टा मुट्टा ये सब कराते थे। अच्छा। तो उसके बाद मामा भांजे के, तो फिर उसके बाद आप रामाधार, राम नरेश, काफ़ी अच्छा। पार्टियाँ कितना गिनाऊं। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा। गए थे। अच्छा, दुर्गेश के यहाँ भी कितने साल वहाँ किए हैं? मतलब वैसे छोटे प्रोग्राम कराते। अच्छा। हम निजी कहीं नहीं थे। अच्छा, नहीं तो आपकी जो कलाएं हैं वो भी बहुत ही गजब की हैं, और जिन कलाओं को लेकर आप स्टेज पर आते हैं बहुत अच्छा लगता है, और ऊपर वाले से कामना करते हैं कि वो कलाएं आपके अंदर कूट कर भरी रहें और आगे भी बढ़ती रहें। तो एक चीज़ बताइए सूरज भाई, हम आपसे एक चीज़ जानना चाहते हैं कि इस दुनिया में बहुत काम था जी, है कि नहीं, लेकिन आप नौटंकी क्षेत्र ही क्यों चुने? हम नौटंकी क्षेत्र इसलिए चुने कि आकाश डांसर नाचते थे जी। हमने बैठ के उनका मतलब नाच गाना सब कुछ भी देखते थे। हमने सोचा जब इतना ही नाचने में रात भर में इतना पैसा पाए जाते 1000-2000 तक, मुझको भी पैसे की लालच आई और मैंने भी नौटंकी नाचने लगा। बहुत गजब। और इसीलिए हम पढ़ाई भी छोड़ दिए कि नौटंकी ही नाचें। कहते हैं पापी पेट के वास्ते बहुत कुछ करना पड़ता है। तो भैया जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आइए हम बहुत ही गजब और बहुत ही पुराने, बहुत ही मस्त कलाकार से आप लोगों को मिलाते हैं। भैया जी नमस्कार। नमस्ते। भैया जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिश्चंद्र जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रामनगर जी हाईसी जी। मानधाता, जिला प्रतापगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद पता बताने के लिए। तो एक चीज़ बताइए सर जी, आप पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? 5 तक पढ़े हैं। बस? और 5 तक पढ़े हैं? इतनी गजब की कलाएं करते हैं। 5 तक पढ़े हैं। तो कैसे ये सब सीख लिए? माँ की देन है। अच्छा। माँ सरस्वती की देन है। वही सब रास्ता बताती हैं। और कोई चाहे लेके हम ऐसे कर ले, कभी कोई नहीं कर सकता। नहीं, बिना उनके आर्डर से कुछ नहीं हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता। माँ सरस्वती की देन है। जब बाजा होल्डिंग होती है, बजने लगती है, माँ सरस्वती खुद ही विराजमान हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ बताइए सर जी, आप ये नौटंकी क्षेत्र में आए हैं, इसके पहले आप डांस वगैरह कहाँ सीखे थे? डांस वगैरह बस यही गांव देश, पहले रामलीला नाटक बहुत चलता था। जी। अब तो बहुत बंद हो गया। रुपया में चवन्नी भी चल रहा है बस। हाँ। रामलीला नाटक जी। तो गांव में नाटक हो रहा था, उसी नाटक में हम लोग सीखे हैं। हरनाथगंज बाजार है जी। उसी हरनाथगंज बाजार में एक नाटक होता, बहुत बढ़िया गजब का नाटक होता था। वो हमारे गांव के मुंदन सिंह ठाकुर थे जी। वो भी वही नाटक कमेटी चलाए थे। और उन्हीं के नाटक कमेटी में हम जाते जाते प्रोग्राम करने लगे। जी। हाँ। तो आप जब नौटंकी क्षेत्र में आए थे, आपकी सबसे पहली नौटंकी पार्टी कौन थी? सबसे पहले नौटंकी हमारी मान चलिए हम दयाराम के गए थे। जी। दयाराम आए थे हमारे यहाँ प्रोग्राम करने, तो लोग बोले कि दयाराम के साथ में चले जाओ, तो हम उनके साथ चले गए। दयाराम के साथ में तब दुर्गेश, मनोज जी। सब कोई साथ में थे। यहाँ तक जब हम वहाँ गए थे तो वो सुरेंद्र अनीता जी थी। अच्छा। हाँ, अनीता जी थी जी। और सुरेंद्र जी उनके पार्टी में गए, 1 साल उनके पार्टी में थे। तो राम खिलावन दयाराम एक में थे। अच्छा। थोड़ा कुछ लफड़ा होने के चक्कर में पार्टी 2 हो गई। तो राम खिलावन अलग कर लिए, दयाराम अलग कर लिए। तो हम फिर राम खिलावन की पार्टी में चले गए। अच्छा। राम खिलावन पार्टी में हमने 2 साल पार्टी प्रोग्राम जी। उसके बाद वहाँ से हम चले आए भारत लाल जी। तो भारत लाल बच्चा लाल एक थे जी। तो उनकी भी पार्टी अलग हो गई, हम बच्चा लाल के चले। अच्छा। मतलब जब पार्टियाँ अलग हो जाती तो एक पहलू पकड़ लेते थे। हाँ, तो मतलब अब उधर चले आए तो मतलब बच्चा लाल घर, हमारा घर बस पड़ोसी में है। तो हमके जो पैसा वहाँ मिलता है वही पैसा यहाँ मिल रहा है। जी। हाँ, हमको कुछ ऐसे बारे साधन भी मिल जाता है। हम चाहे पैदल चले आए, चाहे साधन चले आए। तो वहाँ प्रोग्राम किए, वहाँ से प्रोग्राम करते करते फिर रामराज तिवारी की जी। पार्टियाँ बहुत हमने प्रोग्राम की। हाँ, प्रोग्राम। तो हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि जो राकेश पटेल जी की नौटंकी थी, हाँ, उसमें भी आपको देखा गया है और काफ़ी दिन आप कंधे से कंधा मिलाकर चले हुए हैं। तो कैसे जो है आप मतलब उनसे मुलाकात हुई और नौटंकी पार्टी खोलने का विचार कैसे आया? देखिए, ये ओलागढ़ जमुनीपुर गाँव था जी। वहाँ एक रामराज तिवारी थे,
जहाँ से न्यू चिखली बनवारी की पार्टी वहाँ चली थी। जी जी। तो वहाँ प्रोग्राम किए थे, थोड़ा जब लगातार प्रोग्राम चला 1-2 साल प्रोग्राम किए तो वहाँ लफड़ा हो। जी तो राकेश ने कहा कि भाई हम पार्टी चलाएंगे। हमने कहा चलो पार्टी चलाओ। कहने आप कहे तो हम पार्टी चलाएं, हम तुम आपका साथ देंगे, आप पार्टी चलाएंगे। जी जी। वहीं से पार्टी हम लोग चला दिए। यही जान लीजिए 15, 16, 17 साल पार्टी हो गई चलते। जी। हाँ। तो इस बार अब की हम लोग सामान घर पे है, हमने बेचा नहीं। जी जी। हमने इस बार अब की प्रोग्राम बंद कर। जी जी। हम लोग राधिका स्वर संगीत पार्टी में जी। आए हैं। जी। हाँ, और ऐसा नहीं है। तो सभी कलाकार आए गए हैं? नहीं, 7-8 कलाकार आए हैं। अच्छा अच्छा। 7-8 कलाकार आए हैं। जी अगर जमेगा तो 1 साल भाई तो चलाना ही पड़ेगा। जी। उसके बाद फिर देखा जाएगा, सामान तो है, फिर चलाने की इच्छा होगी फिर चलाएंगे। तो चलाने का विचार फिर से भी है? भाई देखिए अभी तो यहीं आए हैं। जी। जब कुछ बातें होंगी तभी चलाना पड़ेगा। जी जी। हाँ। नहीं नहीं, सही बात हाँ। कहें। देखिए, जो बात की कीमत होती है उस कीमत हाँ। पे खरे उतरना चाहिए, जी। चाहे जो भी काम हो। हाँ। अगर आप कहते हैं कि नेकी का साथ करते हैं तो नेकी ही मिलती है, जी। अगर बुराई का साथ करते हैं तो बुराई ही मिलती है। जी। जो जुबान है उस जुबान की कीमत बहुत ही अहमियत रखती है। जी। तो आप लोगों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और हम चाहेंगे कि इसी तरह आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें और लोगों की सेवा करते रहें। तो मिलते हैं किसी दूसरे शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार भैया।